भारत में अभी एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है। एक ऐसा फेस्टिवल जिसमें कोई छुट्टी नहीं होती, पर देश के करोड़ों लोग हर शाम अपना सब कुछ छोड़कर टीवी और मोबाइल स्क्रीन के आगे बैठ जाते हैं। 2 महीने, 74 मैचेस, हजारों करोड़ का रेवेन्यू और इस सबके बीच एक मिडिल क्लास यूथ जो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी लड़ाई हार रहा है, वो किसी और की जीत पर तालियां बजा रहा है। आपको लगता है कि आप आईपीएल देख रहे हैं, लेकिन आईपीएल आपको देख रहा है। आपको लगता है कि ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है, 3 घंटे का मजा। ये एक वेल प्लान, ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड ट्रैप है। एक ऐसी मैट्रिक्स से डिजाइन किया गया है ताकि आपको सच्चाई से दूर रखा जाए, ताकि आप सवाल न पूछे, ताकि आप अपनी बेरोजगारी, अपने 6 लाख पैकेज की कॉर्पोरेट मजदूरी और सिस्टम के फेलियर को भूलकर आरसीबी वर्सेस एमआई के झगड़ों में उलझे रहे। मैं आज उस गेम को एक्सपोज करूंगा तो आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है, और आज मैं अनमास्क करूंगा इंडिया के सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन ट्रैप को, द डार्क रियलिटी ऑफ आईपीएल। इस खेल को समझने के लिए हमें 2000 साल पीछे जाना होगा। एंशियंट रोमन एम्पायर। वहाँ के रूलर्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। जनता आमतौर पर गरीब थी, भूखी थी और बगावत करने वाली थी। तो वहाँ के पॉलिटिशियन एक नया मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई, ब्रेड एंड सर्कसिस। जनता को बड़े बड़े स्टेडियम में ग्लैडिएटर फाइट दिखाओ। जब तक जनता खून खराबा और एंटरटेनमेंट देखने में बिजी रहेगी, वो कभी अपनी गरीबी के बारे में सवाल नहीं पूछेगी। खेल उन्हें इतना कंज्यूम कर लेगा कि उनकी असली जिंदगी की परेशानियां उन्हें खेल के सामने छोटी लगने लगेगी। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2026 के इंडिया में। रोम के ग्लैडिएटर स्टेडियम अब क्रिकेट स्टेडियम बन चुके हैं और मुफ्त की ब्रेड की जगह ले ली है दुनिया के सबसे सस्ते इंटरनेट डेटा ने। आज हर मिडिल क्लास घर में जॉब का क्राइसिस है। एक तरफ स्किल होने के बावजूद भी कंपनीज हायर नहीं कर रही, मार्केट में एक्सट्रीम कंपटीशन है, लेकिन आपका ध्यान वहां पर फोकस ही नहीं कर रहा। शाम के 7:30 बजते ही आप दिन भर की फ्रस्ट्रेशन लेकर आते हैं और टीवी पर मैच लगाकर बैठ जाते हैं। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है दोस्त, ये आम आदमी के गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करने का, उसको शांत करने का सबसे बड़ा टूल है। क्योंकि अगर ये 40 करोड़ यूथ आईपीएल जैसे एंटरटेनमेंट टूल में बिजी न रहे, तो सड़कों पर आकर जॉब्स मांगेंगे और वो सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकता। सच सच बताओ, आपने लास्ट 3 दिन में कितना टाइम आईपीएल पर स्पेंड किया? 1 घंटा, 3 घंटा या हर दिन 4-5 घंटे? आइए थोड़ा सिंपल मैथ करते हैं। एक आम इंसान की तरह सोचते हैं। आईपीएल में करीब 74 मैचेस होते हैं। एक टी20 मैच टॉस से लेकर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन तक आराम से 4 घंटे खा जाता है। अगर आप एक हार्डकोर फैन है या सिर्फ अपने फेवरेट टीम का ही मैचेस और प्लेऑफ भी देखते हैं, तो आप इजीली एक सीजन में 150 से 300 घंटे कंज्यूम करते हैं। 300 घंटे सुनकर लगता है तो क्या हुआ, मेरा फ्री टाइम है। पर दोस्त, मिडिल क्लास के पास फ्री टाइम जैसी कोई लग्जरी होती नहीं है। ये 300 घंटे आपके दिन का सबसे प्राइम टाइम होता है, शाम के 7:30 से रात के 11:30 बजे तक। ये वो टाइम है जब एक आम लड़का जो 15,000 या 25,000 की छोटी मोटी जॉब कर रहा है, वो बैठकर कोई नई स्किल सीख सकता है। कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, एआई टूल्स, कुछ भी जो उसको उस कॉर्पोरेट मजदूरी के ट्रैप से बाहर निकाल सके। ये वो टाइम था जब आप अपना कोई साइड हसल बिल्ड कर सकते थे, अपना खुद का एक छोटा बिजनेस प्लान शुरू कर सकते थे। पर आपने क्या किया? आपने वो 300 घंटे एक ऐसी टीम को चीयर करने में लगा दिया जिसका मालिक पहले से हजारों करोड़ का मालिक है। टाइम मिडिल क्लास की सबसे बड़ी करेंसी होती है। अमीर लोग पैसे से टाइम खरीदते हैं दूसरे को हायर करके, और हम मिडिल क्लास लोग अपना टाइम सस्ते एंटरटेनमेंट के लिए बेच देते हैं। जब तक आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखोगे, आप उनके लिए एक परफेक्ट एम्प्लॉय बनकर रह जाओगे, तो कभी लाइफ में आगे बढ़ने का रिस्क नहीं लेगा। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, जब इकोनॉमी सबसे ज्यादा डाउन होती है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सबसे ज्यादा बूम करती है। अब आते हैं इस मैट्रिक्स के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, फैन लॉयलिटी। सोशल मीडिया पर चलिए, वहाँ लोग आपस में गाली गलौज कर रहे हैं। मेरा थाला बेस्ट है, मेरा किंग कोहली बेस्ट है, मुंबई इंडियंस इस बार का आईपीएल जीतेगी। एक मिडिल क्लास यूथ जिसके बैंक अकाउंट में शायद 5 लाख रुपए भी नहीं है, वो एक 1000 करोड़ की फ्रेंचाइजी के पीछे अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। चलिए अब इस ई लफड़ा का डार्क सच्चाई जानते हैं। सच है कि आप सिर्फ एक डेटा पॉइंट है, एक प्रोडक्ट है। जिन बिलियनर्स के लिए आप सोशल मीडिया पर आपस में लड़ रहे हैं, वो पर्दे के पीछे एक ही टेबल पर बैठकर बिजनेस डील क्रैक कर रहे हैं। मुकेश अंबानी या काव्या मरन के लिए आईपीएल की टीम सिर्फ उनके बिजनेस पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनकी टीम मैच हारती है या जीतती है। द रियल गेम इज नॉट प्ले ऑन द पिच, इट इज प्लेड ऑन द बैलेंस शीट। आईपीएल फ्रेंचाइजी अपना मेजर पैसा टिकट सेल से नहीं कमाती, उनका पैसा आता है ब्रॉडकास्टिंग राइट से, जो बीसीसीआई उन्हें देता है सेंट्रल पूल से। टाटा और बाकी स्पॉन्सर उन्हें पैसा देते हैं अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए। और आपको क्या मिल रहा है?
आप उनके लिए फ्री मार्केटिंग इंजन बन चुके हैं। आप उनके जर्सी खरीद रहे हैं, उनके हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड करवा रहे हैं और बदले में आपको क्या मिल रहा है? एक डोपामाइन हिट, एक ऐसी खुशी जिसका आपकी औकात, आपकी बैंक बैलेंस या आपके करियर से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। एक्चुअली में आप उनके धंधे के प्यादे हैं जो बिना सैलरी के उनके लिए लड़ रहे हैं। कभी नोटिस किया है मैच के बीच में सबसे ज्यादा एड्स कब आते हैं? विकेट गिरती है, टाइम आउट के टाइम, या जब मैच पिक एक्साइटमेंट पर होता है। आपको लगता है कि आप आईपीएल फ्री में देख रहे हैं। जियो स्टार ने आपको फ्री स्ट्रीमिंग दी और आप खुश हो गए कि मुकेश अंबानी आप पर मेहरबानी कर रहे हैं। दोस्तों, सिलिकॉन वैली में एक बहुत फेमस रूल है, इफ यू आर नॉट पेइंग द प्रोडक्ट यू आर द प्रोडक्ट। ये जो 2 महीने का टूर्नामेंट है, ये कोई क्रिकेट इवेंट नहीं बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे हाई बजट एड का शॉपिंग मॉल है, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि आपके दिमाग को हैक करके आपकी जेब खाली की जा सके और आपको पता भी न चले। ध्यान से सोचिए, हर ओवर के बाद, हर विकेट के बाद क्या दिखाया जाता है? आपका फेवरेट क्रिकेटर जिन्हें आप भगवान मानते हो वो स्क्रीन पर आता है। कोई आपको नई एसयूवी कार बेच रहा है, कोई आपको लेटेस्ट स्मार्टफोन बेच रहा है और कोई सिखाता है कि क्रेडिट कार्ड से लाइफ कितनी आसान हो जाती है। जब आप लगातार 4 घंटे अपनी फेवरेट टीम को जीते या हारते हुए देखते हो तो आपका दिमाग एक हाईली इमोशनल और वल्नरेबल स्टेट में होता है। आपको एक विनर वाली फीलिंग चाहिए होती है और तभी स्क्रीन पर एक एड आता है, 0 डाउन पेमेंट, बाय नाउ पे लेटर। और यहीं पर शुरू होता है मिडिल क्लास का सबसे बड़ा ट्रैप, द ईएमआई ट्रैप। आप एक ऐसी कार, ऐसा फोन, ऐसी लाइफस्टाइल खरीद लेते हो जिसे अफोर्ड करने की आपकी औकात अभी नहीं है। आप ईएमआई बांध लेते हैं और जैसे ही आपने उस 20,000 या 30,000 की ईएमआई के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया, गेम ओवर। अब आपको अगले 2 साल तक उस टॉक्सिक बॉस की गालियां सुननी पड़ेगी। आप उस 6 लाख पैकेज वाली कॉर्पोरेट मजदूरी को छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सपना भूल जाएंगे क्योंकि हर महीने की 5 तारीख को ईएमआई देनी है। कॉर्पोरेट जायंट ने एक तीर से 2 शिकार किए। पहले उन्होंने आपको फ्री क्रिकेट का लालच देकर आपके दिन के 4 घंटे छीन लिए ताकि आप अपनी स्किल को अपग्रेड ना कर सके, और दूसरा उन्होंने आपको ऐसा प्रोडक्ट बेच दिया जिनकी ईएमआई चुकाने के लिए आपको जिंदगी भर उन्हीं की कंपनी में मजदूरी करनी पड़ेगी। ये कोई खेल नहीं चल रहा दोस्तों, ये मिडिल क्लास को एक ऐसी चक्रव्यूह में फंसाने का मास्टर प्लान है जहां से आप फिजिकली तो आजाद दिखते हैं पर मेंटली और फाइनेंशियली आप उनके पूरी तरह गुलाम बन चुके हैं। अब यहाँ कुछ लोग बोलेंगे, भाई तो क्या हम थोड़ा सा एंजॉय भी ना करें? क्या लाइफ सिर्फ काम करने के लिए है? नहीं दोस्तों, लाइफ में एंटरटेनमेंट जरूरी है, खुश रहना भी जरूरी है, पर आपको डिफरेंस समझना होगा एंटरटेनमेंट और एस्केपिज्म के बीच। एंटरटेनमेंट वो होता है जब आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के बाद रिलैक्स करने के लिए कुछ देखते हैं, और एस्केपिज्म वो होता है जब आपकी लाइफ में आग लगी हो, आपका करियर बर्बाद हो रहा हो, आपके पेरेंट्स आपसे उम्मीद लगाए बैठे हो और आप उस रियलिटी से भागने के लिए रोज 4 घंटे किसी और को खेलता हुआ देख रहे हो। इंडिया अभी एक मैसिव जॉब क्राइसिस से गुजर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब खा रहा है, कंपनीज ऑटोमेशन की तरफ जा रही है। आने वाले 5 साल में जो लोग आज अपने ऊपर काम नहीं करेंगे वो कम्प्लीटली इरिलेवेंट हो जाएंगे, सिस्टम से बाहर फेंक दिए जाएंगे, और सिस्टम आपको बताएगा नहीं कि आग लग चुकी है, वो आपको मैच की हाईलाइट दिखाएगा। ये वक्त किसी और की टीम का फ्लैग लहराने का नहीं, ये वक्त खुद की टीम बनाने का है, खुद को अपडेट करने का है। जब विराट कोहली पिच पर जाता है तो अपनी लाइफ का गेम खेल रहा होता है। जब रोहित शर्मा मास्टर स्ट्रोक लगाता है वो अपनी लेगेसी बिल्ड कर रहा होता है। वो सब अपना काम कर रहे हैं, पर आप क्या कर रहे हो? आप ऑडियंस बनकर उनके लिए ताली बजा रहे हैं। जिंदगी में कभी भी ऑडियंस बनकर मत रह जाना। अपनी खुद की फील्ड ढूंढो, अपने स्किल को शार्पन करो और अपनी लाइफ की पिच पर खुद उतरो, क्योंकि जब तक आप उनके सर्कस में बिजी रहोगे आप अपना खुद का एम्पायर कभी भी नहीं बना पाओगे। इस मैट्रिक्स से बाहर निकलो, अपनी रियलिटी को फेस करो, चाहे वो कितनी भी डार्क क्यों ना हो, क्योंकि जब तक आप सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक उसे बदल नहीं पाओगे। अगर ये वीडियो आपके दिमाग के किसी कोने में हिट किया हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जो इस वक्त इन्हीं इल्यूजन में फंसे हुए हैं। और अगर आपको ऐसे डार्क रियलिटी चेक पसंद है जो कोई और डिस्कशन नहीं करना चाहता तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप पिछली जॉब क्राइसिस वाली वीडियो देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए सच के साथ। तब तक स्टे अवेयर, स्टे अवेक।